हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी साथियों को बता दूं कि आपकी जो ईएसआईसी की वैकेंसी है, यानी कि सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी ईएसआईसी की वैकेंसी है 2026 के अंदर आपको जो ईएसआईसी की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर पूरे आपके चांस हैं कि ईएसआईसी की वैकेंसी है वो आपको 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। ये तो ठीक है कि आपकी जो ईएसआईसी की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आप सभी साथी थंबनेल को देखकर आ ही गए होंगे। सबसे बड़ा सवाल है आपका 80-20 को लेकर, ठीक है। मैंने आज से कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी ईएसआईसी की इस भर्ती को लेकर, लगभग ये मान लीजिएगा कि 1 ईयर के आसपास हो गया, और उसके अंदर मैंने आपको एक अपडेट दी थी, ठीक है, कि उसके अंदर कि आपका क्या ईएसआईसी के अंदर भी 80-20 का रेशो लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। और आप सभी साथियों को बता दूं कि लगभग सभी भर्तियों के अंदर आपका जो 80-20 का रेशो है वो आपका लग चुका है। सिर्फ 3-4 आपकी वैकेंसियाँ रह रही हैं फ़िलहाल के अंदर, जैसे कि आपकी आरआरबी की वैकेंसी हो गई, ठीक है, आपकी ईएसआईसी की वैकेंसी हो गई, आपकी पीजीआई की वैकेंसी हो गई। ये 3-4 जो कि आपकी सेंटर की वैकेंसियाँ हैं, ये क्या है, सिर्फ इनके क्या बचे हुए हैं फ़िलहाल में 80-20 का रेशो नहीं लगा हुआ है। लेकिन आप सभी साथियों को बता दूं कि फिर से दोबारा सूचनाएं मिल रही हैं, दोबारा फिर से इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं कि ईएसआईसी और आरआरबी के अंदर आपका क्या होगा, 80-20 के आपके चांस होंगे। और ईएसआईसी के अंदर किस प्रकार से चांस होंगे, क्या सूचनाएं हैं, क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, वो चीज़ भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। फिलहाल में आपकी ईएसआईसी की वैकेंसी ही यहाँ पर निकली है, जो वैकेंसी है उसके बारे में ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस निकली है। जैसे ही आरआरबी की वैकेंसी को लेकर इन्फॉर्मेशन निकलेगी तो मैं बिल्कुल से आप सभी साथियों के सामने शेयर करूँगा। इस चैनल के ऊपर आपको कोशिश करूँगा कि टाइमली क्या कर सकूँ, इन्फॉर्म आपको कर सकूँ। फिलहाल में आपको मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो आपकी ईएसआईसी का जो मेन क्या रीज़न है, क्योंकि जो ईएसआईसी है उसके अंदर पिछले काफ़ी टाइम से एक चीज़ चल रही है कि नोटशेट के आधार पर एग्ज़ाम करवाया जाए, नोटशेट के आधार पर एग्ज़ाम करवाया जाए। और फाइनली पहले सूचना देख लीजिएगा कि क्या सूचना निकल कर आ रही है, उसके बाद में हम आगे की यहाँ पर अपडेट बातें हैं पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि ईएसआईसी के बाद अब जीएमसीएच की नोटशेट द्वारा चयन प्रक्रिया के लिए रेफरल करने की जो पहल है वो यहाँ पर होने वाली है। और पहले ही ईएसआईसी में 80-20 नहीं था, लेकिन अब क्या होने वाला है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों किया जा रहा है। अब क्या है, पहले ईएसआईसी में 80-20 नहीं था, आप सभी साथियों को पता है, लेकिन अब ईएसआईसी के साथ साथ जीएमसीएच में भी 80-20 नहीं था पहले। लेकिन अब जो नियम निकल कर आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशंस निकल कर आ रही हैं, उनके बाद में यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जीएमसीएच में चयन प्रक्रिया भी नोटशेट के द्वारा होगी और ईएसआईसी में भी चयन प्रक्रिया नोटशेट के द्वारा होगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशंस निकल कर आ रही हैं, फिलहाल के आधार पर ये अपडेट निकल कर आ रही है। नोटशेट के द्वारा किए जाने पर मेल नर्सिस का एम्स में जाने का सपना लगभग ख़त्म सा हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है, और आप सभी साथियों को मैं बिल्कुल से क्लियर कर देता हूँ कि अगर ईएसआईसी जैसी भर्तियों के अंदर, ठीक है, ईएसआईसी हो गई, आपकी जीएमसीएच की हो गई और आपकी आरआरबी की हो गई, मात्र ये आपकी 3-4 भर्तियां हैं जो कि मेल नर्सिस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन भर्तियों के अंदर 80-20 नहीं है और मेल कैंडिडेट अपनी पूरी जान लगा देते हैं इनकी तैयारियों के अंदर, क्योंकि इन सभी साथियों को पता है इस चीज़ को लेकर। तो लेकिन आप सभी साथियों को बता दूं कि आज से कुछ टाइम पहले भी ईएसआईसी की वैकेंसी को लेकर एक इन्फॉर्मेशन निकली थी कि ईएसआईसी क्या होगा, नोटशेट के द्वारा होगा। अगर वो पीडीएफ मेरे को मिलती है तो मैं बिल्कुल से आप सभी साथियों को लगा दूंगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, फिलहाल की इन्फॉर्मेशंस निकल कर आ रही है कि ईएसआईसी और जीएमसीएच के अंदर क्या लागू हो रहा है, 80-20 आपका लागू हो रहा है, ठीक है। ये 80-20 लागू होने पर सबसे जो मेन प्रभाव पड़ेगा वो चीज़ आपको बताऊंगा। फिलहाल में जो आपकी ये इन्फॉर्मेशंस निकली है, जीएमसीएच ने इस कदम को अहम कड़ा विरोध किया है, और जो जीएमसीएच के अंदर जो साथी हैं या फिर जो पहले से लगे हुए हैं या फिर जो लगेंगे या फिर जो अपनी तैयारियों के अंदर जुटे हैं, वो काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ये करना भी चाहिए। और इस चीज़ के अंदर मैं आप सभी साथियों के साथ बिल्कुल सपोर्ट करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल अहम जो मेल नर्सिस हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा क्या है, एक अन्याय है। क्योंकि यहाँ पर अगर इन 3 भर्तियों के अंदर भी क्या कर दिया गया, अगर
मेल नर्सिस को यहाँ पर ये प्रावधान हटा लिया गया है, यानी कि मेल नर्सिस का जो सबसे मेन मोटिव होता है इन्हीं भर्तियों पर फोकस होता है। अगर मैं रियल सच्चाई ये बता दूँ ना सभी साथियों को, चाहे कोई भी साथी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन जब से ये 80-20 लगा है, जब से मेल जो नर्स है यानी कि मेल कैंडिडेट है, वो लगभग अपना नो शेट का जो सपना है वो आपका छोड़ चुके हैं, यानी कि नो शेट का सपना कैंडिडेट बिल्कुल छोड़ चुके हैं। कुछ मेरे साथी हैं जो उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो 70% कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि जो जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है, 70% कैंडिडेटों ने क्या किया है, जो अपना एम्स का जो सपना है वो त्याग दिया है। वो उसका जो मेन रीज़न है, वो मेन रीज़न आपका सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, 80-20 है, ठीक है। 80-20 एक मेन रीज़न है और एक बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है, जो कि सबसे पहले स्टार्ट किया गया था नोरशेट एम्स के द्वारा, ठीक है, यानी कि जितनी भी एम्स हैं उन सभी के द्वारा ये स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि पहले कभी भी हर एम्स का अपना अलग अलग एग्ज़ाम होता था, ठीक है। लेकिन आप सभी साथियों को बता दूं, अगर ये इन्फॉर्मेशंस निकल कर आई, अगर इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस या फिर ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई, तो इसका विरोध किया जाएगा। और इस विरोध के अंदर मैं आप सभी साथियों के साथ बिल्कुल से यहाँ पर खड़ा रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेल नर्सिस है, मेल नर्सिस को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन सभी भर्तियों के अंदर अगर 80-20 का रेशो लग जाएगा तो मेल नर्सिस के लिए बिल्कुल भी वैकेंसियाँ नहीं बचेंगी, बिल्कुल से ये मान लीजिएगा कि वैकेंसियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए आप सभी साथियों को ये जो अपडेट है ये आपको शेयर करना ज़रूरी था, ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना ज़रूरी था कि फ़िलहाल में जो सूचनाएं हैं वो चल रही हैं। अभी फ़िलहाल में आपको बता दूं कि आरआरबी की जो सूचना है वो फ़िलहाल में नहीं चल रही है, यानी कि जो रेलवे की वैकेंसी से रिलेटेड सूचना नहीं चल रही है। लेकिन अगर ईएसआईसी और जीएमसीएच की जैसी भर्तियों के अंदर अगर 80-20 लागू हो गया, तो उसी साल या फिर उससे नेक्स्ट भर्ती में आपका आरआरबी का भी लागू हो जाएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। और आप सभी साथियों को बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि फ़िलहाल में बताई जा रही है, और इसकी अपडेट आपको शेयर करना ज़रूरी था। और जैसे ही इन्फॉर्मेशंस निकल कर आएगी, जैसे ही अपडेट निकल कर आएगी, या फिर कोई भी अगर छोटे से छोटा नोटिफिकेशंस निकल कर आएगा इस अपडेट को लेकर, तो मैं आपको सबसे पहले शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। फिलहाल में अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, अगर आपको इन्फॉर्मेशंस जानकारी अगर आपके हेल्पफुल रही, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी। आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, कैसी भी वैकेंसी हो, आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर से देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मिलेगी। सबसे पहली चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर पूरे आपके चांस हैं कि ईएसआईसी की वैकेंसी है वो आपको 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। ये तो ठीक है कि आपकी जो ईएसआईसी की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल